श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि सावन का महीना चल रहा है और आज इसी क्रम में सावन की अष्टमी का माता अशोक सुंदरी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोग माता अशोक सुंदरी के नाम का दीपक अपने घर में रात्रि में यानी प्रदोष काल में प्रज्वलित करेंगे, जिससे हमारे घर में जो भी परेशानी है वह दूर होगी, हमारी इच्छा मनोकामना पूर्ण होगी और घर के रोग बीमारी भी घर से बाहर निकल जाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे एक एक करके तीनों उपायों को। तो सबसे पहले मित्रों, पहले उपाय की ही बात कर लेते हैं कि आखिर आज हम लोग गुरुवार के दिन माता अशोक सुंदरी के लिए दीपक कैसे तैयार करने वाले हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आप सभी लोगों को एक दीपक दिख रहा है मिट्टी का। ज़रूरी नहीं कि आप लोग मिट्टी का ही लें और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप हर बार हर उपाय में नए दीपक का ही प्रयोग करें। अगर आपके पास में है, उपलब्ध है, तो आप पुराना दीपक प्रयोग में लाइए, अन्यथा आप नया दीपक भी प्रयोग में ला सकते हैं। एक दीपक लेना है, चाहे नया लें चाहे पुराना लें। माता अशोक सुंदरी के लिए दीपक तैयार करें तो यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि हम जो बत्ती प्रयोग करने वाले हैं वह लंबी वाली बाती का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो लंबी वाली बाती लगा लीजिएगा। और आज विशेष दिन है माता अशोक सुंदरी जी के लिए आप दीपक तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे में चाहे तो घी से तैयार कर लीजिए, अन्यथा आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना है। ठीक है मित्रों, दीपक तैयार करने के बाद में अब बात कर लेते हैं आखिर हम इसे प्रज्वलित कहाँ करेंगे। इसे प्रज्वलित करने के भी 3 स्थान हैं। चाहे तो आप महादेव जी की शिवलिंग के पास में प्रज्वलित कर लीजिए। ठीक है मित्रों, अगर आप वहाँ नहीं करना चाहते तो बेल पेड़ के नीचे कर लीजिए। बेल पेड़ भी अगर आपके घर के पास में नहीं है तो किसी पीपल वृक्ष या फिर अन्य पूजनीय वृक्ष के नीचे भी आप इसे प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये मान के चल रही हूँ कि रात्रि का समय है तो पेड़ के नीचे जाना हमारे लिए सुरक्षित नहीं होगा, संभव नहीं होगा। तो आप सभी लोग अपने घर में जो महादेव जी का शिवलिंग विराजमान है, छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस शिवलिंग के नीचे इस दीपक को लगाएंगे। शिवलिंग के बगल में सबसे पहले अक्षत चावल के कुछ दानों का आसन लगा लीजिएगा। इसके बाद इस लंबी वाली बत्ती के दीपक को इस पे स्थापित करके माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए उनसे अपने घर की खुशहाली, खुशियों के घर की तरक्की की कामना करते हुए मित्रों इस दीपक को जला दीजिएगा। फिर जलते हुए दीपक के सामने आप लोग बैठ जाएंगे और माता रानी से हाथ जोड़ करके जो भी आपकी इच्छा है, जिस भी आप परेशानी को दूर करने के लिए उपाय किए हैं उसका ध्यान करते हुए, उसे दूर करने का निवेदन करते हुए इस जलते हुए दीपक के अंदर आपको थोड़े से चावल के दाने, और मैं यहाँ पे भूल गई हूँ, चावल के दाने नहीं बल्कि एक कमल गट्टा डाल दीजिएगा मित्रों। यकीन मानिए आपके घर में जो भी परेशानी है, जो भी तरक्की के मार्ग में बाधा बन रहा है या जो भी बात सामने आ रही है परेशानी, वह दूर होगी। आपके बनते काम, जो बिगड़ते काम हैं वो बनने लगेंगे, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी और आपका घर खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा। पहला उपाय समझ गए, चलिए अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों। तो आज जो हम लोग माता अशोक सुंदरी के दिन दूसरा उपाय करने वाले हैं वह आपके जीवन की परेशानियों को, आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का उपाय है। इसके लिए गुरुवार का दिन है तो चने की दाल का उपाय बहुत उत्तम होता है। एक चुटकी चने की दाल लेंगे, जितने भी दाने उस चुटकी में आए आपको पूरे दाने प्रयोग में ले लेने हैं। ठीक है, एक चुटकी चने की दाल लेंगे। चने की दाल लेने के बाद अब आप लोग क्या करेंगे, गुरुवार का दिन है तो आप सभी लोग इस दाल को लेकर के पहुंच जाइएगा। आपके घर में माता तुलसी का छोटा या बड़ा पौधा ज़रूर होगा, आप लोग वहां पहुंच जाइएगा मित्रों। अपनी मुट्ठी में उस दाल को रख करके मुट्ठी बंद कर लेंगे और माता तुलसी की आप लोग क्या करेंगे, परिक्रमा करेंगे। उसी हाथ से, स्वयं नहीं घूमना है, उस हाथ को मुट्ठी बंद करके जिसमें आपने दाल रखी है उसे कम से कम 7 या फिर 9 बार तुलसी माता की परिक्रमा करा दीजिएगा मित्रों। परिक्रमा करने के बाद यानी अपने हाथ को घुमाने के बाद में माता तुलसी का आशीर्वाद ले लीजिएगा मित्रों। आशीर्वाद लेने के बाद में अब बात करते हैं आखिर इस दाल का हमें करना क्या है। यहाँ पर तो समर्पित करने के लिए पूज्य गुरु जी ने नहीं बताया है, लेकिन गुरु जी ने इसका दूसरा उपाय बताया। आप अपने फिर घर से ही तांबे का एक कलश लेंगे, जिसमें अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों ले लीजिएगा। इस कलश को उठाइएगा और जो मुट्ठी में आपने चने की दाल के दाने रखे हुए हैं उसे वैसे ही लेकर के अब हम इसे कहाँ पहुँचेंगे मित्रों। सबसे पहले आप लोग जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास। आप अपने घर पे भी उपाय कर सकते हैं, अगर आपका मन है तो आप इस उपाय को बाहर भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पहुँचकर उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाइएगा मित्रों। इसके बाद में
जो आप लोगों ने तांबे के कलश में जल लिया हुआ है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर क्या करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। अभी चने की दाल को अभी आप लोगों को यहाँ समर्पित नहीं करना है, लेकिन पूज्य गुरु जी से निवेदन जरूर करना है। आपके घर के जो भी कष्ट उन्हें दूर करने का निवेदन करेंगे। निवेदन करने के बाद में महादेव जी का आशीर्वाद ले लीजिएगा। आशीर्वाद लेने के बाद जाते जाते जब आप जल चढ़ाएंगे, थोड़ा सा जल आप किसी पात्र में रोक लीजिएगा। पात्र में जल लेने के बाद में महादेव जी से का आशीर्वाद लेके अपने घर पे जाएंगे और इस पात्र के जल को आप अपने घर पे छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद आपके पास जो चने की दाल बचती है उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लीजिएगा। गुड़ चना तैयार करने के बाद में आपके घर के आसपास आपको गौ माता दिख जाएंगे। बड़े प्रेम से बड़े भाव से अपने घर के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए गौ माता को आप लोग इसे खिला दीजिएगा। यानी उन्हें खिलाते ही उनकी कृपा से आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो घर से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। 2 उपायों की बात कर ले मित्रों। अब चलिए वीडियो में अपने सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वह लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मित्रों, जो आज हम लोग तीसरा उपाय करने वाले हैं वो हमारी इच्छा, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है। इसके लिए आप लोगों को स्क्रीन पर शहद दिख रहा है, ठीक है मित्रों। शहद यानी हनी आप किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा, इससे कोई परेशानी नहीं है। आपको 1 चम्मच ही शहद लेना, छोटा सा 1 चम्मच। इसके बाद में आप लोगों को लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से कटी फके और खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। इसके बाद बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती के हिस्से पर आपको इस शहद का क्या करना है, लेपन करना है मित्रों। लेपन करेंगे। लेपन करने के बाद में इस पत्ती को उठाएंगे। साथ ही में आप लोगों को तांबे का एक कलश लेना है, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों भर लीजिएगा। मनोकामना पूर्ति का उपाय है, यानी कोई इच्छा है जो अभी तक आपकी अधूरी रह गई है, उस इच्छा को अपने मन में लिए हुए महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा मित्रों। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे और इस बेलपत्र को, जिस पे आपने शहद लगाया है, इसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर क्या करेंगे, शिवलिंग के ऊपर नहीं मित्रों, माता सुख सुंदरी का दिन है तो माता सुख सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देंगे और माता रानी से अपनी उस इच्छा को पूर्ण करने का निवेदन करेंगे। निवेदन करने के बाद में जो 1 लोटा जल है उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए क्या करेंगे मित्रों, समर्पित कर देंगे। इसके बाद में अपने दाहिने हाथ की 1 उंगली आपको इसी बेलपत्र पर रख के, जब तक आप अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना ना कह दे, तब तक इस उंगली को स्पर्श कराए रखना है इसी बेलपत्र पर, और अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कहने के बाद उंगली उठा लीजिएगा और माता रानी का तथा महादेव जी का आशीर्वाद लेकर के आप सभी लोग अपने घर पे वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर मित्रों, सावन अष्टमी के दिन करने वाले 3 उपायों की बात कर ली है और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। इन उपायों को आप लोग ज़रूर करिएगा। माता रानी आपकी इच्छा सदैव पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।